आइडिया हमें आया कि हम मैजेस्टिक फाइट नाइट को एक ऐसे तरीके से प्रमोट करें जिससे कि जितने भी ये जो लड़के लड़कियां हैं जो कि मिक्स मार्शल आर्ट्स में रुचि रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। ना सिर्फ प्लेटफॉर्म दिया जाए, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी दिया जाए। तो हमने MMA इंडिया के साथ, जैसे कि मैंने बताया, मिस्टर शरीफ और मिस्टर प्रसाद हैं जो कि हमारे कंसल्टेंट हैं, जिन्होंने हमें इस पूरे इवेंट को तैयार करने में हमारी मदद की है। फाइटर्स को लेके आना, फाइटर्स को इकट्ठा करना। सो ये पूरा जो इवेंट है इसी सोच के साथ चला है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि 1 महीने से हम इसे प्रमोट कर रहे हैं और जो रिस्पांस हमें मिला है, इट हैज़ बीन फैंटास्टिक। और अभी कल मेन इवेंट है, उसके बाद वी विल डिसाइड कि हाउ टू टेक दिस इवेंट टू अनदर लेवल। और जब मैं अनदर लेवल की बात करता हूँ तो उसमें हम क्या सोच रहे हैं कि इसको एक रियलिटी शो में कन्वर्ट करेंगे। जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, हम OTT प्लेटफॉर्म्स को साथ लेके एक रियलिटी शो का इवेंट बनाएंगे जहाँ पे छोटे छोटे गांव शहरों से जो भी फाइटर्स हैं जो MMA में कुछ करना चाहते हैं, उनको ऑडिशन करके उनको लेके आया जाए, तैयार किया जाए, एक मंच दिया जाए और इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जाए। उसी सोच के साथ इस इवेंट का जन्म हुआ और आज आप सबके सामने ये इवेंट है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, इवेंट तैयार करना बहुत आसान होता है कई बार, लेकिन एक्सपोजर कैसे दिया जाए, तो उस केस में हम पिक्चर में आते हैं एज वेन्यू। आज मैजेस्टिक प्राइड एक ब्रांड है। हमारे पास पूरे भारतवर्ष से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से काफ़ी टूरिस्ट क्राउड आता है और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि इसमें रुचि रखते हैं और काफ़ी ऐसे हैं जो इसमें रुचि हो सकता है ना रखते हों। लेकिन अगर इस खेल को, इस स्पोर्ट्स को थोड़ा ग्लैमराइज किया जाए, जैसे कि आप सबने देखा होगा लास वेगास में होता है, मकाओ में होता है, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स की फ़ाइट्स होती हैं, UFC की फ़ाइट्स होती हैं, हॉलीवुड्स के स्टार्स आते हैं उसमें। सो हम भी ऐसा ही एक पैकेज तैयार करके इसमें एक तड़का डाल के, जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी आएंगे, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ भी आएंगे, ताकि इसको एक लेवल के तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाए। इससे टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा। कल को लोगों को पता लगेगा कि इतना बड़ा इवेंट यहाँ हो रहा है, देश भर से, मे बी इंटरनेशनली ऑल्सो लोग रुचि लेंगे। सो हमारे लिए ये एक विन विन सिचुएशन है कि हम एक तरह से इस खेल को बढ़ावा भी दे पाएंगे और एक तरह से लोगों का इंटरेस्ट और एक टूरिज़्म को हम बढ़ावा देने में एक जो हम छोटी सी कोशिश करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। सो ये एक छोटी सी सोच जो मैंने आपके साथ शेयर की, इसके साथ इस इवेंट का जन्म हुआ। ये थोड़ी सी भूमिका आपके साथ शेयर करनी थी। अब इवेंट पे आते हैं। इस इवेंट को, जैसे कि मैंने कहा, 1 महीने से हम प्रमोट कर रहे हैं। येस्टरडे वॉज आर मीट योर फाइटर्स, जहाँ पे हमने हमारे फाइटर्स को हमारी दोनों प्रॉपर्टीज़ में, मैजेस्टिक प्राइड पैराडाइज जो कि होटल न्यू मैजेस्टिक में है और यहाँ जहाँ हम बैठे हैं मैजेस्टिक प्राइड में, हमने सारे फाइटर्स को, हमारे इंटरनेशनल फाइटर्स को, हमारे नेशनल फाइटर्स को लोगों के सामने पेश किया और वो रिस्पॉन्स दे के हमारा हौसला और बढ़ गया और हमें लगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मीट योर फाइटर्स आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ आप सब के सामने, और काफ़ी लोग जो हमें हमारे लाइव शायद देख रहे होंगे हमारे प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, हम हमारे फाइटर्स का एक फेस ऑफ करेंगे आपके सामने, आपको इंट्रोड्यूस करेंगे उनके साथ। और आप सभी से ये बताना चाहूँगा कि कल शाम को 7:30 बजे यहीं पे मैजेस्टिक प्राइड में हमारा ओपन डेक वेन्यू है जहाँ इसकी फाइनल फाइट नाइट होगी। सो प्लीज़ मिस मत करिएगा। आप सबसे गुजारिश है, ज़रूर आइएगा, सपोर्ट कीजिए इस इवेंट को जैसे कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आप सब से भी यही गुजारिश है, आपके ज़रिए हम चाहते हैं लोगों तक भी ये संदेश जाए कि कितना ज़रूरी है ऐसे स्पोर्टिंग इवेंट को सपोर्ट करना। अब आगे बढ़ते हैं।
आपको फाइटर्स के बारे में थोड़ा बता दें। जैसा कि मैंने कहा कि एक बहुत बढ़िया हमें रिस्पांस मिला। हमने इंटरनेशनल फाइटर्स को भी लेके आए हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा। सबसे पहले जो इंटरनेशनल फाइटर्स हमारे साथ आज यहाँ हैं, उज़्बेकिस्तान से माज़ुबीन हैं, निहाद हैं अज़रबैजान से, बिगडान हैं यूक्रेन से, एरजान है अज़रबैजान से, खुर्शीबीद है अपना उज़्बेकिस्तान से, मेहरान किर्गिस्तान से, मिखाइल रशिया से, तुर्कान अज़रबैजान से। ये हमारे इंटरनेशनल फाइटर्स हैं। एक बार रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ ज़ोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मृदुल हैं। मृदुल के बारे में आपको मैं बता दूं कि मृदुल जो हैं वो साउथ एशिया के नंबर 1 फाइट नाइट चैम्पियंस रह चुके हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां। और जैसा कि मैंने कहा, UFC जो कि इतना वर्ल्ड वाइड फेमस है, UFC में भी भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ज़ोरदार तालियां। डेविड है हमारे साथ। इसके अलावा सागर के बारे में ये कहना चाहूँगा, नेशनल रेसलर हैं। MMA 2000 में ये चैम्पियन रह चुके हैं। क्वार्टर फाइनलिस्ट रह चुके हैं। उनके लिए ज़ोरदार तालियां। और जहाँ तक हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, सो 2 ऐसी फाइटर्स हैं जो कि एक हाईलाइट होने वाली है। हमारे बीच हैं मिस निर्जला और आर्या। सबसे पहले तो इनके लिए ज़ोरदार तालियां। और अब मैं थोड़ी सी आपको भूमिका बता दूं। ये एक रिवेंज फाइट होने वाली है, क्योंकि निर्जला जो है वो 2 साल पहले आर्या को हरा चुकी हैं। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। लेकिन आर्या ने उस फाइट के बाद हिम्मत नहीं हारी। आर्या उसके बाद 2026 में 2025 में एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट बनी। सो निर्जला से हारी, आगे जाके आर्या ने गोल्ड मेडलिस्ट बनी, और फिर आर्या ने कहा कि मैं वापस निर्जला को चैलेंज करती हूँ फाइट नाइट के लिए। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस ऑफ होने वाला है, तो दोनों लड़कियों के लिए ज़ोरदार तालियां। और सबसे बड़ी हाईलाइट जो इस फाइट नाइट की होगी, हमारे बीच 2 फाइटर हैं। जैसे एरजान हैं किर्गिस्तान के, जिनका जो फाइट रिकॉर्ड है 4-0, और रशिया के मिखाइल 6-0 अनडिफीटेड, जिसका मतलब है ये आज तक हारे नहीं है और दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज किया है। सो दोनों के लिए ज़ोरदार तालियां। सो जैसे कि हम एक बिल्डअप करके इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन जब कल आप इन्हें केज में देखेंगे, अलग ही नज़ारा होने वाला है। और हम फ्यूचर में भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि इसको, जैसे मैंने पहले कहा, थोड़ा ग्लैमराइज करके लोगों के सामने पेश किया जाए। सो कल भी जब हम ये इवेंट ऊपर करेंगे, उस टाइम पे बॉलीवुड डांसर्स होंगे, इंटरनेशनल डांसर्स बीच में परफॉर्म करेंगे। वायरस नाम के सिंगर हैं जो कि बॉलीवुड में गाते भी हैं और रैप भी करते हैं, तो वो भी बीच में लोगों को एंटरटेन करेंगे। इस तरीके से कल हमने एक पैकेज तैयार किया है जो कल हम लोगों के सामने रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ भी हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, और आपके ज़रिए बढ़ चढ़ के कल लोग आएंगे और इस इवेंट को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। जैसा कि मैंने शरीफ जी और प्रसाद जी के बारे में कहा कि इनकी वजह से हम इस इवेंट को एक तरीके से, कहते हैं ना, सजा पाए, आप लोगों के सामने ये गुलदस्ता तैयार करके रख पाए। सो एक बार ज़ोरदार तालियां इन दोनों के लिए। नवंबर के महीने में जब वापस रवि जी और मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा जहाँ पे हमने इस चीज़ को छोड़ा था उसे वहाँ से आगे लेते, और 1-1.5 महीने में ये इवेंट फाइनलाइज हुआ। बताते हुए खुशी हो रही है क्या 7 कंट्री से आज यहाँ पे फाइटर्स आए हुए हैं, बिकॉज दिस इज अ प्रोफेशनल फाइट एंड एन एमेच्योर बॉक्स। वी हैव फाइटर्स फ्रॉम अजरबैजान, रशिया, मॉन्टेनेग्रो, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया। तो यहाँ सब जगह से फाइटर्स लड़ रहे हैं, और ये काफी रोमांचक होगा जब आप देखोगे ये फाइटरों का टैलेंट।
दे आर अमेजिंग फाइटर्स। जैसे रवि जी ने कहा, रखने का मकसद यही है, ये स्पोर्ट्स से कोई पैसा कमाना नहीं है, लेकिन यस, ये टैलेंट को बढ़ावा देना। इट इज लाइक टैलेंट हम ढूंढ रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा फ्यूचर में मे बी गांव, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट। आज यहाँ पे हमारे इंडिया से भी अगर आप देखोगे तो फाइटर्स हैव कम फ्रॉम मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट टू असम टू मध्य प्रदेश टू महाराष्ट्र, दिल्ली टू हरियाणा। तो यही होता है क्या, आपको हर जगह का टैलेंट देखने मिलेगा। मध्य प्रदेश की अगर आर्या चौधरी है तो महाराष्ट्र से निर्जला है, एक दूसरे को चैलेंज करके बैठे हुए। तो ये टोटल रोमांचक होगा। और मैं अगेन वापस कह रहा हूँ, जितने भी कोचेज यहाँ पे हैं, हमारी टीम यहाँ पे है, उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि साल की शुरुआत ही हमने कहा लेट्स रॉक इट। शुरुआत है और आप सभी लोगों का साथ रहा तो गोइंग फॉरवर्ड ये एक एनुअल इवेंट होगा जो हर साल जैन के महीने में ही किया जाएगा। और अगली बार कोशिश होगी कि इसको 2-3 लेवल और ऊपर करके पेश किया जाए। और मैजेस्टिक ग्रुप की यही कोशिश होगी कि आगे भी और ऐसे कुछ नॉट सो क्या बोलते हैं, ऐसे स्पोर्ट्स जिन्हें ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिलता, ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलता, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता, हम अपने ज़रिए अगर ऐसा कुछ कर सकें कि जिससे कि स्पोर्ट्स को इन जनरल छोटे छोटे गेम्स जो बड़े लेवल का रूप धारण कर सकते हैं, अगर ऐसा काम हम कर सके तो हमें लगेगा कि हमने अपना पार्ट अच्छे से अदा किया। सो आई थिंक अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम फेस ऑफ की ओर चलें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे कि हम आपकी मुलाकात, आपको रूबरू कराएंगे हमारे फाइटर्स के साथ कि कौन किसके साथ लड़ रहा है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जो लोग इंटरनेशनली MMA UFC देखते हैं, उन्होंने देखा होगा किस तरह से ये किया जाता है। सो हम भी आज आपके सामने वही पेश करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले से मैं चाहूँगा कि श्रीनिवास जी कुछ कहें और हमें संबोधित करें। सो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, हम सारे क्यों यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में, जब हमने पहली बार बॉक्सिंग का एक बहुत बड़े लेवल पे इवेंट किया था, जहाँ हमने इंटरनेशनल फाइटर्स और हमारे देश की शान मिस्टर विजेंद्र सिंह को बुलाया था। तो भव्य तरीके से उसका आयोजन किया गया और काफ़ी सराहा गया, उसे काफ़ी प्रशंसा मिली, काफ़ी अप्रिशिएट किया गया उस इवेंट को। वहीं से हमें एक सोच मिली, एक प्रेरणा मिली कि इस चीज़ को एक अलग लेवल पे लेके जाया जाए। सो जहाँ तक मैजेस्टिक ग्रुप की बात है, हमने सोचा कि हमारे देश में काफ़ी सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं, ऐसे खेल हैं जिन्हें एक अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। जहाँ तक कि ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, एंड आई एम श्योर देश में काफ़ी काम हो रहा है। धीरे धीरे स्पोर्ट्स को मान्यता मिल रही है और ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिन्हें कोई नहीं जानता था, अब वो धीरे धीरे हम सब की नज़रों में आ रहे हैं। जहाँ तक MMA की बात है, मिक्स मार्शल आर्ट्स, जैसा कि ये नाम ही बताता है, मिक्स मार्शल आर्ट्स बेसिकली एक वो कॉम्बैट स्पोर्ट है जिसमें बॉक्सिंग भी है, आप क्या बोलते हैं, कराटे भी है, किक बॉक्सिंग भी है, उसमें रेसलिंग भी है। सो इन सब का मिश्रण जो है वो है मिक्स मार्शल आर्ट्स। और पिछले कुछ सालों में मिक्स मार्शल आर्ट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, थैंक्स टू इंटरनेशनल UFC और जो MMA है, जिसकी वजह से इतना पॉपुलर ये होने लगा है। लेकिन बहुत इस पे काम होना बाकी है और बहुत अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। सो हमारी ये सोच थी कि कुछ ऐसे किया जाए जिसमें कि जितने भी छोटे छोटे शहरों से, गांव से, मेट्रो सिटी से जितने भी लड़के लड़कियां हैं जो इस स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं और वो अपने आप को देखते हैं कि कल को हम भी इंटरनेशनल स्टेज पे भारत को रिप्रेजेंट कर सकें, लेकिन एक्सपोजर नहीं मिलता। सो हमने ये डिसाइड किया है कि इसको एक एनुअल इवेंट बनाया जाए और जिसे जैसे कि आपने देखा, इसका नाम है मैजेस्टिक फाइट नाइट। गुड इवनिंग एवरीवन।
मैं पहले तो मैजेस्टिक ग्रुप के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, रवि जी, राहुल जी, श्रीनिवासन जी, रजत जी, सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि ये इवेंट हम लोगों ने आज से 9 महीने प्लान किया था, इन द मंथ ऑफ मार्च। और तभी इनका नया कैसीनो खुल रहा था श्रीलंका में, स्टिल रिमेंबर। वहाँ से मेरे रवि जी की बात हुई थी इस चीज़ को लेके, और हमने कहा कि मई के मंथ में हम इसे फाइनलाइज करते हैं। सब कुछ हो गया, फाइटर्स आ गए, सब ये हो गया, इतनी स्पेंडिंग हो गई, और हमने रियलाइज किया कि उसी दौरान हमारे 2 देशों के बीच में लड़ाई छिड़ गई। बड़ा दुख हुआ क्योंकि हमारे जो सैनिक है वो अपने देश के लिए वहाँ पे सरहद पे अपनी जान निछावर कर रहे थे। अब तब हमारे लिए इतनी बड़ी मुश्किल की घड़ी थी, रवि जी, उनके डायरेक्टर्स, हमारी टीम के फाइटर्स सब यहाँ आ चुके, 2 दिन बाद हमें इवेंट करना है। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या डिसीजन ले, लेकिन मैं तहे दिल से मैजेस्टिक ग्रुप के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। इट इज नॉट कि वो ये इवेंट कर रहे हैं, उनका जज्बा मुझे बहुत सराहनीय लगा, क्योंकि उन्होंने कहा हमारा नुकसान होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम ये इवेंट नहीं करेंगे। और ये डिसीजन से हम भी बहुत खुश हुए, क्योंकि जहाँ हमारे सैनिक अपनी जान का बलिदान दे रहे हैं, और वहाँ पे अगर हम ये फाइट नाइट को यहाँ पे शिफ्ट के डेथ पे करते तो वो बहुत गलत दिखता। तो ऑनेस्टली दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हाट आई कुड, इट वाज ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, और अपनी देश की भावनाओं को एक अपने दिल में रखते हुए, जैसे खाली बोलने से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम नहीं होता, वो एक जज्बा होता है। और वो जज्बा मुझे रवि जी, श्रीनिवासन जी, उनके टीम में दिखा। तो रियली आई एम रियली थैंकफुल। और हमारी टीम ने भी ये डिसाइड किया था कि नहीं, हम इसी भावनाओं को आगे लेके चलेंगे, लेकिन उसी वक्त ये डिसाइड हुआ था कि ये चीज हम यहाँ छोड़ेंगे नहीं, वापस आएंगे। Ladies and gentlemen, I want to thank all my friends in the media for spending their valuable time and have come here to cover this event. आपका ये सपोर्ट हमें पिछले 17-18 साल से हर साल रहा है। हमारे सारे इवेंट में आप लोग आते हैं, उसको कवर करते हैं और हमारे साथ देते हैं। जो हम एंटरटेनमेंट के जरिए गोवा का टूरिज़्म को प्रमोट करने की हमने कोशिश कर रहे हैं, इसको आप जो साथ देते हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आपके लिए भी तालियां। मीडिया पीपल प्रेजेंट हियर, आपके जरिए हमारा उद्देश्य ये रहता है कि भारत के कोने कोने तक हमारा एक इवेंट या एंटरटेनमेंट को स्प्रेड करें। इससे नए युवा युवतियों के बीच में एक क्रेज़ पैदा करें कि वो लोग भी एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स में अपनी रुचि दिखाएं, ट्रेनिंग करें और उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। एज रवि भाई सेड, दिस इज़ अ हम्बल एफर्ट फ्रॉम मैजेस्टिक प्राइड ग्रुप। एंड आप लोगों ने देखा होगा, हम हमेशा कोई एक ऐसे यूनिक चीज़ करना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू आवर काउंटरपार्ट्स इन द इंडस्ट्री। Usually the gaming and Bollywood are synonymous and actors and actresses सभी जगह आते हैं, लेकिन हमारा हमेशा कोशिश ये रहता है कि उससे हट के कोई नई चीज़ भी किया जाए। इसलिए हमने लास्ट टाइम बॉक्सिंग मैच रखा, दिस टाइम वी आर डूइंग MMA एंड वी इंटरनली हैव रिजॉल्व्ड दैट इस इवेंट को हम सिर्फ वन ऑफ इवेंट न बनाएं, इसको एनुअल इवेंट बनाएं, ताकि ईयर ऑन ईयर इसकी पॉपुलैरिटी और इसका क्रेज़ बढ़े लोगों में, और मोर एंड मोर पीपल कम टू गोवा फॉर टू सी दिस इवेंट। एंड एज रवि सेड, दिस इज जस्ट अ बिगनिंग and lots to do in the future. So thank you for coming, and I request Ravi to further do the news. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.